मृत्यु के भय या जन्म और मृत्यु से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में ईश्वास यो उपनिषद में कहा गया है कि विद्याम च विद्या च यस्तदा वेदो भय सह अविद्याय मृत्यु त्रित्वा विद्या मृतामृत्सते। अर्थात जो मनुष्य ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को साथ साथ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत का रसपान करता है। मनुष्य अपने जीवन में जब कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर यथा योग्य निर्वाह करता है, वह कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उसका आचरण करता है। उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों और विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और प्रभु के कृपा से इस संसार सागर को पार कर लेता है। फिर उसे मौत का भय कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो मौत को ही पार कर लिया। एक बार सिकंदर जब भारत आया तो उसके मित्रों ने कहा, यह तो हमें ज्ञात है कि आप विजय प्राप्त करके ही लौटोगे, परंतु हम सब की यह इच्छा है कि आप भारत से वापस लौटते समय अपने साथ एक फकीर अवश्य लेकर आना। सुना है भारत के फकीर बहुत ही अद्भुत होते हैं। सिकंदर जब भारत पर विजय प्राप्त करके जाने लगा, तब उसे अपने मित्रों की यह बात याद आई। उसने एक भारतीय से पूछा कि क्या यहाँ कोई फकीर मिलेगा, मैं उसे अपने साथ यूनान ले जाना चाहता हूँ। तब उस भारतीय ने कहा कि आप किसी फकीर को अपने साथ यूनान नहीं ले जा सकते। सिकंदर ने कहा, यह तलवार किस दिन काम आएगी। तब उस भारतीय ने कहा कि कोई भी फकीर आपके साथ तलवार के डर से नहीं चलेगा। अगर जो तलवार के डर से आपके साथ चल दिया, वह फकीर नहीं होगा। यह बात सुनकर सिकंदर को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने सैनिकों को फकीर ढूंढने के लिए लगा दिया। उसके सैनिकों ने जब फकीर का पता लगा लिया, तब सिकंदर ने अपने मंत्री को भेजा कि उस फकीर को मेरे सामने लाया जाए। मंत्री जब फकीर के पास पहुंचा तो फकीर से कहा कि सम्राट सिकंदर का आदेश है कि आप मेरे साथ चलें। तब फकीर ने कहा कि मैं किसी का आदेश नहीं मानता, मैं सिर्फ आदेश देता हूं, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई सम्राट नहीं है। मंत्री यह बात जाकर सिकंदर को बताया। तब सिकंदर उस फकीर के पास पहुंचकर कहा कि तुझे पता है, मेरे आदेश का पालन ना करने के बाद मैं तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूं। तब फकीर जोर से हंसा और कहा, मृत्यु? किसकी मृत्यु? मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, मेरी मृत्यु तुम कैसे करोगे? सिकंदर क्रोध में आकर कहता है कि मैं तुम्हारे धड़ को सर से अलग कर दूंगा। तब फकीर कहता है कि यह जो सर है, इसे तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। चलो तुम ये भी करके देख लो, मुझे भी तमाशा देखे बहुत दिन हो गए हैं। पता नहीं सिकंदर को उस फकीर की बात समझ में आई कि नहीं, पर इतना तो जरूर है कि फकीर उस सत्य को जान चुका था, जिसके विषय में संतों ने कहा था कि उसके तो सारे मोह के बंधन टूट चुके हैं, कर्मों के बंधन टूट चुके हैं, वह मोह और कर्मों से मुक्त हो चुका है। जब आप भी उस सत्य को जान जाएंगे, तब आपकी भी स्थिति उस फकीर जैसी हो जाएगी। परंतु यह मात्र कहने से नहीं होगा। जब तक जीव उस परम चेतना से नहीं जुड़ जाता, जब वह परम चेतना से जुड़ जाएगा, तब उसे भी इस अवस्था की प्राप्ति होती है। उस परम चेतना से जुड़ने के लिए आवश्यक है कि आप भी आत्मज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि आत्मज्ञान ही वह मार्ग है जिसके द्वारा आप उस परम चेतना से जुड़ सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके नियमित रूप से अभ्यास करें, ध्यान करें, जिससे आप उस परम चेतना से मिलने के बाद इस मौत, कर्मों के बंधन
और मोह के बंधन को पार करके आप मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।